हेलो फ्रेंड्स, मैं स्नेहा वर्मा। स्वागत है आपका एम आयुर्वेदा में। आज हमारे साथ हैं वर्ल्ड फेमस हेल्थ आइकॉन डॉक्टर राकेश अग्रवाल, जो एम आयुर्वेदा के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर राकेश अग्रवाल को देश विदेशों में बड़े बड़े अवार्डों से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर राकेश अग्रवाल ने पिछले 25 सालों में गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज सफलतापूर्वक किया है। डॉक्टर राकेश अग्रवाल ने पिछले 25 सालों की मेहनत और साइंटिफिक रिसर्च से जॉइंट अमृत कैप्सूल और जॉइंट अमृत ऑयल का इन्वेंशन किया है। आइए आज हम उनसे जानते हैं इन इन्वेंशन के बारे में। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, आप व्यूअर्स को बताइए जॉइंट अमृत कैप्सूल किस काम आता है और जोड़ों के दर्द में ये कैसे काम करता है? जॉइंट अमृत कैप्सूल मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मैंने 25 सालों की मेहनत, जो कि मेरी रिसर्च है, ये एक साइंटिफिक रिसर्च है, इसको आयुष मंत्रालय ने प्रॉपरली पास किया है और बाकायदा इस पे साइंटिफिक रिसर्च हुई है। ये जोड़ों के दर्द में बहुत ही अमृत के समान काम आता है, इसीलिए हमने इसका नाम रखा है जॉइंट अमृत, जो कि जॉइंट जोड़ों के दर्द में अमृत की तरह काम आए। उस चीज़ का नाम जॉइंट अमृत कैप्सूल है या जॉइंट अमृत ऑयल है। जोड़ों के दर्द जैसे कि ओस्टियो आर्थराइटिस, इसी प्रकार रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको हम आयुर्वेद में रूमेटॉइड आर्थराइटिस को आम बात कहते हैं, इसी तरह ओस्टियो आर्थराइटिस जिसको कि हम संधिगत बात कहते हैं। ओस्टियो आर्थराइटिस जो घुटनों का दर्द होता है, जिसमें कि साइनोवियल फ्लूइड की कमी हो जाती है, फ्लूइड की कमी होने से हड्डियां जो है आपस में घर्षण करने लग जाती हैं, उसमें ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। फ्लूइड को भी काफ़ी मात्रा तक ये बना देता है और जो जोड़ को लिगामेंट्स और मसल्स बांध के रखते हैं, जब ये ओस्टियो आर्थराइटिस नाम की डिजीज़ होती है, जोड़ों का दर्द होता है, तो ये मसल्स और लिगामेंट्स जो हैं ये वीक हो जाते हैं। ये वीकनेस जो है, ये कैप्सूल इन मसल्स की और इन लिगामेंट्स की वीकनेस को दूर करता है, साइनोवियल फ्लूइड को बनाता है और दोबारा से एक जोड़ की संरचना को ठीक कर करके उसके दर्द को पूर्णतः ठीक करने का काम करता है। इसी प्रकार जॉइंट अमृत ऑयल है, ऑयल भी साथ में अगर हम यूज़ करते हैं या लगाते हैं तो वो वहाँ की कोशिकाओं को पूर्ण रूप से ठीक कर देता है। जो मरी हुई कोशिकाएं हैं, जिनको मृत कोशिकाएं कहते हैं, उनको ठीक करता है, उनमें रक्त का प्रवाह पूर्ण रूप से ठीक करता है और ये बिल्कुल अमृत की तरह काम करता है। और जॉइंट अमृत कैप्सूल के बारे में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जितने भी अभी तक मार्केट में प्रोडक्ट्स आ रहे थे, उनमें खाली पाउडर डला होता है या कोई आप काढ़ा लेते हैं। जॉइंट अमृत कैप्सूल एक ऐसा कैप्सूल है कि मेरे मन में आया कि खाली एक कैप्सूल के अंदर ही सारा कुछ क्यों ना समाहित किया जाए, इसलिए हमने इसमें एक्सट्रैक्ट डाले हुए हैं हर चीज़ के। जितने भी प्लांट्स हैं, जैसे शिलाकी है, गूगल है, अश्वगंधा है, रासना है, शुंठी है, इनके हमने सबके एक्सट्रैक्ट डाले हुए हैं और इनको भावना दी है हमने दशमूल की, तो ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। डॉक्टर साहब, जॉइंट अमृत कैप्सूल गाउट में क्या काम करता है? जब ब्लड के अंदर यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो वो जोड़ों का दर्द उत्पन्न करता है। जोड़ों का दर्द जो है वो घुटनों में या ग्रेटर टो में, पैर के अंगूठे से स्टार्ट होता है यूजली नॉर्मली, और बाद में धीरे धीरे ये घुटनों में भी आ जाता है या और बॉडी पार्ट्स में आता है। तो यूरिक एसिड बढ़ने से और भी कई खतरे होते हैं, हमारी किडनी को भी खतरा हो सकता है। जॉइंट अमृत कैप्सूल के अंदर ऐसे तत्व मौजूद हैं जो यूरिक एसिड को नेचुरली डाउन करते हैं और टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी में से निकालते हैं। जैसे टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से कम होते हैं, इसी प्रकार जॉइंट अमृत कैप्सूल जो है वो आम को कम करता है। आम का मतलब है जो अपकव रस है हमारे शरीर के अंदर, जो हम खाना खाते हैं वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता, अगर वो प्रॉपरली पचता नहीं है, उस रस को अगर ये ठीक करता है तो जोड़ों के दर्द में ऑटोमेटिकली फ़ायदा होता है। गाउट को पूर्णतः रूप से ठीक करने के लिए जॉइंट अमृत कैप्सूल का बहुत बड़ा रोल है। मैं तो ये कहता हूँ कि जिसको भी गाउट की प्रॉब्लम है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, ओस्टियो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या पीठ का दर्द है, इवन की कोई डिस्क प्रॉब्लम भी है, उसमें भी अगर हम जॉइंट अमृत कैप्सूल देते हैं तो ये 100% लाभ करता है। पेशेंट्स को इसका इतना अच्छा इफेक्ट आता है, वो अपनी इन सारी बीमारियों से निजात पा सकता है। इसीलिए इसका नाम जॉइंट अमृत कैप्सूल है। जॉइंट अमृत, अमृत का मतलब है कि जो किसी भी चीज़ को हर ले या किसी भी चीज़ को ठीक कर दे, वही अमृत। डॉक्टर साहब, जॉइंट अमृत कैप्सूल का सर्वाइकल प्रॉब्लम में क्या रोल है? जॉइंट अमृत कैप्सूल का सर्वाइकल प्रॉब्लम्स के अंदर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, इवन लंबर स्पॉन्डिलाइटिस जो पीठ की दर्द है, गर्दन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई या पीठ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, उनमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। बहुत से पेशेंट्स आजकल इतना खान पान हो गया, लोगों का डेली का जो रहन सहन है, उनका सिटिंग जॉब हो गई, उनका चलने का तरीका, बैठने का तरीका,
ये सारे तरीके जो हैं ये गर्दन पे और ये रीढ़ की हड्डी कमर पे असर डालते हैं। इनके ऊपर जॉइंट अमृत कैप्सूल का बहुत अच्छा रोल है। अगर कहीं कोई डिस्क की प्रॉब्लम भी आ जाए या नर्व कंप्रेशन भी हो रहा है, उसको भी जॉइंट अमृत कैप्सूल जो है काफ़ी हद तक क्योर करने का काम करता है। छोटी मोटी सर्वाइकल प्रॉब्लम्स को तो ये दिनों में ही ख़त्म कर देता है। इसी तरह से लंबर स्पॉन्डिलोसिस है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, उनको भी ये जॉइंट अमृत कैप्सूल जो है ये बहुत ही अच्छी तरह से ठीक करता है। मैं अपने पेशेंट्स को या अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि वो जब भी सिटिंग जिनकी जॉब सिटिंग जॉब है वो अपना पोस्चर ठीक रखें, और अगर बहुत ज़्यादा देर बैठ कर के काम करना है तो कुछ टाइम के बाद उठ करके एक राउंड लगा लें, और अपना खाना पीना ठीक रखें, रहन सहन ठीक रखें। आजकल प्रचलन जितना भी चल गया है वो सारा ही फास्ट फूड का प्रचलन चल गया है। ये सारी चीज़ें भी जोड़ों के दर्द में, सर्वाइकल प्रॉब्लम्स में, हमारा रहन सहन सब कुछ असर डाल रहा है। मैं अपने दर्शकों को कुछ गाइड भी करना चाहता हूँ। आजकल जितने कॉलेजिएट्स हैं वो सारे के सारे एनर्जी ड्रिंक की ओर भाग रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, एनर्जी ड्रिंक्स हो गई। एनर्जी ड्रिंक क्या है? एनर्जी ड्रिंक का मतलब है कि फ्लेवर्ड वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैफ़ीन। कैफ़ीन भी इसमें कॉफ़ी से भी 10 टाइम्स ज़्यादा होती है। अगर आप किसी भी एनर्जी ड्रिंक को उठा करके पढ़ेंगे उस पर लिखा होगा नॉट फॉर लैक्टेटिंग एंड प्रेग्नेंट वोमेन। और हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं हर 1 घंटे में एनर्जी ड्रिंक ले रहे हैं, 2 घंटे में एनर्जी ड्रिंक ले रहे हैं। हम उनको कहीं ना कहीं नशे का आदी बना रहे हैं, उनको एक लत लग जाती है। और जितना भी हमारे मेट्रो सिटीज़ के अंदर ड्रिंक का प्रचलन हो रहा है, अल्कोहल का प्रचलन हो रहा है, कुछ साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, मैंने एक ऐड देखी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा थी कि 18 साल से ऊपर का जो व्यक्ति है वो शराब खरीद सकता है। तो मेरे मन में आया कि 18 साल से ऊपर का व्यक्ति शराब खरीद सकता है, ये ऐड नहीं आ रही है। ऐड ये दी जा रही है कि 18 साल से अगर आप ऊपर हैं तो आप शराब पिएं। तो हमें इन सब कृतियों से बच के रहना है। इन सब चीज़ों से हमें जितना भी हमारा यंगस्टर है उसको बाहर निकलना चाहिए। अगर अपने को लाइफस्टाइल ठीक रखना है, अगर अपने को बीमारियों से निजात पानी है, अगर इन दवाइयों से बिल्कुल छूटना है तो अपने लाइफस्टाइल को बिल्कुल सही तरीके से जीना चाहिए। क्योंकि पेन होती है, जब जोड़ों का दर्द होता है तो लोग एलोपैथिक दवाइयाँ लेते हैं। एलोपैथिक दवाइयाँ भी अपने आप में इमरजेंसी में रामबाण है, वो भी साइंस है, एलोपैथिक दवाइयाँ लेनी चाहिए। पर जब बहुत ज़्यादा पेन किलर पेशेंट लेता है तो उसकी किडनी पे असर आता है, किडनी ख़राब हो जाती है और पेशेंट एक्सपायर हो जाता है या लिवर के ऊपर इफेक्ट आता है। इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि पहले तो अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें। अगर लाइफस्टाइल ठीक नहीं हुआ और उसके कारण कोई डिजीज़ हो गई तो फिर आयुर्वेद को अपनाएं। क्रोनिक डिजीज़ के अंदर आयुर्वेद में अमृत का रोल है, अमृत के समान आयुर्वेद काम करता है। और हमने जो जॉइंट अमृत कैप्सूल बनाया है ये वाकई में ही अमृत का काम करता है। कोई भी जोड़ों का दर्द, कोई भी सर्वाइकल प्रॉब्लम, कोई भी लंबर प्रॉब्लम, इवन एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस तक में इसके 100% रिजल्ट मिलते हैं। डॉक्टर साहब, जॉइंट अमृत ऑयल जोड़ों के दर्द में कैसे काम आता है? जॉइंट अमृत कैप्सूल का हमने इन्वेंशन किया है, उसके साथ ही साथ जॉइंट अमृत ऑयल का आविष्कार भी हमने किया है। ये मेरी अपने जीवन का एक निचोड़ है। जो हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रंथों में हमारे जो औषधियाँ लिखी थी, जो हमारे जड़ी बूटियाँ लिखी थी, उन जड़ी बूटियों को समाहित करके हमने इस ऑयल को बनाया है। ये ऑयल गंभीर से गंभीर प्रकार के दर्द, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेन है, ओस्टियो आर्थराइटिस का पेन है, और किसी भी प्रकार के जोड़ों के दर्द को संपूर्ण रूप से नाश कर देता है। ये एक ड्रामेटिक रूप से काम करता है। विदेशों में भी ये इतना पॉपुलर हो रहा है, देश में तो पॉपुलर हो ही रहा है। और लोग कई इसको लगाने के बाद कहते हैं कि डॉक्टर साहब इसका नाम जॉइंट अमृत की जगह जादू ऑयल रख दो। ये जादू की तरह चमत्कारिक रूप से काम कर रहा है। और दर्शकों को मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अपने जॉइंट्स को, जिनको भी जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, अपने जॉइंट्स को मूव ज़रूर करते रहें, छोटी मोटी एक्सरसाइज ज़रूर करते रहें, और कोशिश करें कि अगर ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत सैर ज़रूर करें। कोई जिम जाएं ना जाएं, अपने जीवन का एक कर्म बना लें कि सैर जरूर करनी है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे स्वामी रामदेव जी ने योगा को घर घर पहुँचा दिया, और इसी तरह से आप योगा को अपनाएं। योग को अगर आप अपनाते हैं अपने जीवन में तो किसी प्रकार का दुख या दर्द रह ही नहीं सकता, किसी प्रकार का कोई जोड़ों का दर्द आ ही नहीं सकता। और जिनको जोड़ों का दर्द आ गया वो जॉइंट अमृत कैप्सूल और जॉइंट अमृत ऑयल को अपनाए, निश्चित रूप से उसको लाभ मिलेगा। क्योंकि मैं खुद एक हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर होने के साथ साथ मेरी 25 सालों की ये मेहनत है जिसको कि हमने ये धरातल के ऊपर उतारा है। तो डॉक्टर साहब, जॉइंट अमृत कैप्सूल को एलोपैथिक दवाइयों के साथ ले सकते हैं? मेरे पास
सैकड़ों पेशेंट्स आते हैं, मैं 25 सालों से इलाज कर रहा हूँ, और जो भी पेशेंट आयुर्वेद में आता है उसके मन में एक भ्रांति होती है कि क्या हम आयुर्वेदिक दवाई को एलोपैथिक दवाई के साथ ले सकते हैं। ये चीज़ मैं व्यूअर्स के लिए क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जैसे ही बच्चा माँ के पेट में होता है और मरने तक हम जो कुछ भी इस संसार में लेते हैं वो सारे का सारा आयुर्वेद है। हम कोई केमिकल नहीं खाते हैं। अगर हम अपनी किचन में से भी कुछ लेते हैं वो आयुर्वेद है। अगर हम लंच में चावल लेते हैं वो आयुर्वेद है। अगर हम रोटी खाते हैं वो आयुर्वेद है। जब हम उनके साथ कोई भी एलोपैथिक की दवाई ले सकते हैं तो आयुर्वेद के साथ भी एलोपैथिक ले सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद का मतलब है जो जड़ी बूटियों से बनी हुई दवाई हो, जो हमें भगवान ने चीज़ें दी हुई हैं उसके द्वारा जो चीज़ें बने उसको आयुर्वेदिक मेडिसिन कहा जाता है। और एक चीज़ और दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये भी बहुत भ्रांतियाँ हैं लोगों के अंदर कि लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या आयुर्वेदिक दवाई लेनी चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है या इसका कोई फास्ट रिजल्ट नहीं होता। ये मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि यहाँ भी कोई क्रोनिक डिजीज़ है वहाँ पे आयुर्वेद को अपनाना चाहिए, और यहाँ पे कोई अक्यूट डिजीज़ आती है वहाँ एलोपैथी को अपनाना चाहिए। दोनों पैथियाँ अपनी अपनी तरह से अलग अलग साइंस हैं, और ये दोनों साइंस ईश्वर ने हमें प्रदान की हुई है। एलोपैथी भी जो है उसमें भी सर्जरी जो है उसके फादर ऑफ सर्जरी जो है वो सुश्रुत हैं, जो कि हमारे आयुर्वेद से हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, कई किताबों में या कई टीवी उसमें चैनल्स पे जब डिबेट्स होती है उसमें आता है कि आयुर्वेद को कोई 2000 साल पुराना बताता है, कोई 5000 साल पुराना बताता है। ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आयुर्वेद की संरचना जो हुई थी वो सृष्टि की संरचना से पूर्व हुई थी। 1,96,00,000 साल पहले जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, तब उन्होंने सोचा कि जब मैं सृष्टि की संरचना करूँगा तो उसमें कुछ व्याधियाँ उत्पन्न होंगी। उस व्याधियों को ठीक करने के लिए उन्होंने आयुर्वेद की संरचना की थी। ब्रह्मा से ये ज्ञान अश्वनी कुमारों को, अश्वनी कुमारों के बाद ऋषि आत्रेय को, भारद्वाज जी को, इसी तरह से ये आगे चल के अग्निवेश, भेल, जतकर्ण, पराशर और आगे चल करके चरक ऋषि ने इसके ऊपर टीका लिखी। ये ज्ञान आगे का आगे बढ़ता गया ब्रह्मा जी से। जो ज्ञान स्वयं ब्रह्मा जी ने अर्थात भगवान ने दिया हो, वो ज्ञान या विज्ञान गलत कैसे हो सकता है? तो डॉक्टर साहब जॉइंट अमृत कैप्सूल लेते समय खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए? जॉइंट अमृत कैप्सूल कोई भी हम जब आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं उसमें कोई ऐसा विशेष खाने पीने का ध्यान नहीं रखना होता, पर बीमारी के हिसाब से, पेशेंट की प्रकृति के हिसाब से वात, पित्त और कफ का जो ध्यान रखना होता है। पित्त प्रकृति का पेशेंट है, अगर उसको गर्मी ज़्यादा लग रही है या गर्मी वाला पेशेंट है तो उसमें हमें गर्म चीज़ों का त्याग करना चाहिए। इसी तरह से कोई पेशेंट है उसमें वायु की वृद्धि है, वात, पित्त, कफ का ध्यान आयुर्वेद में रखना बहुत ज़रूरी होता है। एक मोटी मोटी चीज़ मैं वैसे बता देता हूँ कि आम जो घर में खान पान होता है वो पेशेंट को खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा हमें चीज़ों का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। जो घर में दाल सब्जी हमारे बनती है वो खाना चाहिए, और हमें नॉन वेज का परहेज करना चाहिए, कैप्सूल के साथ नहीं, अदरवाइज़ भी लाइफ में हमें नॉन वेज का परहेज करना चाहिए। अल्कोहल का परहेज करना चाहिए। जितने भी ये कैफ़ीन वाले ड्रिंक्स हैं हमें इनका परहेज करना चाहिए। इन सब के परहेज के अलावा एक चीज़ मैं और बहुत अच्छी बताना चाहता हूँ कि हमें दूध भी जो इस्तेमाल करना चाहिए वो देसी गाय का दूध इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे दिमाग में एक वैसे बात आ रही है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कृष्ण जी थे, कृष्ण जी के पास कई लाख गाय थी, वो चाहते तो उस समय भैंस भी रख सकते थे। इसी तरह हमारे शिव जी हैं, शिव जी के पास भी जो प्रतीक है नंदीगण, नंदीगण भी जो है वो बैल है, वो गाय का ही प्रतीक है। तो गाय का घी, गाय का दूध, ये देसी गाय का दूध, घी, मक्खन, ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बैड कोलेस्ट्रॉल को भी नहीं बढ़ाता और हमें एनर्जी भी प्रदान करता है, हमें कई प्रकार के रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। कैंसर तक को रोकने के लिए इसमें, इस दूध में शक्ति मौजूद है। इसी तरह से आप देखेंगे कि भैंस का उपयोग कौन करता है? खाली यमराज, भैंसा तो यमराज के पास ही होता है ना। तो मैं कभी कभी मजाक में अपने पेशेंट्स को भी कहता हूँ कि भैया अगर यमराज के पास जाना तो भैंस का दूध पियो, अगर आपने भगवान के साथ सद्बुद्धि लगानी है तो देसी गाय का दूध पियो। तो खान पान का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सात्विक खाना खाएं, जैसे कि हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। इस तरह से खाने का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो डॉक्टर साहब चलते चलते आप कुछ और बताना चाहेंगे जोड़ों के दर्द के बारे में दर्शकों को? जिसको भी जॉइंट पेन्स हैं, किसी भी प्रकार की जॉइंट पेन्स हैं, वो बिना किसी शक के जॉइंट अमृत कैप्सूल
और जॉइंट अमृत ऑयल का उपयोग करें, उनको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। वो ये मान के चले कि वो ये जॉइंट अमृत कैप्सूल और ऑयल नहीं, वो सिर्फ अमृत का ही सेवन कर रहा है, जिसके कि उनके जोड़ों के दर्द में बहुत ही अच्छा आराम होगा। एक जादू की तरह ये काम करेगा और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। 100% साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा बना हुआ ये जॉइंट अमृत कैप्सूल और ऑयल है और ऑलरेडी आयुष मंत्रालय के द्वारा पास हुआ प्रोडक्ट है। कोई भी व्यक्ति इसका निर्भीकता पूर्वक प्रयोग कर सकता है। जॉइंट पेन के पेशेंट्स को मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो अपने जॉइंट को मूव करते रहें, एक्सरसाइज करते रहें और सैर में बार बार पेशेंट्स को बताता हूँ कि सैर जरूर करें। जैसा कि मैंने बताया कि भोजन का ध्यान रखें और अपने सिटिंग पोस्चर का ध्यान रखें और हमेशा सबसे मेन चीज़ है कि मन में अच्छे ख्याल रखें, बुरा किसी का ना करें, ना बुरा करने की कभी भी कोई सोचे। इन सब चीज़ों का हमारी बॉडी के ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो हमें हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और कोई भी किसी को भी कभी भी प्रॉब्लम आती है वो डायरेक्ट मेरे से भी बात कर सकता है। एम आयुर्वेदा को इंटरनेट पे सर्च करके मेरा नंबर लेके खुद मेरे से बात कर सकते हैं, किसी को भी जॉइंट के बारे में कोई प्रॉब्लम हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, जैसे आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है दर्शकों को जॉइंट पेन के बारे में। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अच्छा दर्शकों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।